भारत का संविधान ये हम सबको कुछ मौलिक अधिकार देता है ना। ये वो अधिकार हैं जो हमारी आज़ादी और सम्मान की गारंटी हैं। पर एक सवाल है, क्या हो अगर देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई राष्ट्रीय संकट, क्या तब भी ये अधिकार वैसे ही बने रहते हैं या उन्हें छीना जा सकता है? आज हम इसी बड़े और ज़रूरी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर नेशनल इमरजेंसी के वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स का होता क्या है। ये अधिकार कितने जरूरी हैं इसका अंदाजा डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों से लगाइए। उन्होंने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं संविधान का दिल और आत्मा कहा था। आखिर क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाता है। मतलब अगर कोई भी दूसरा मौलिक अधिकार हमसे छीना जाए तो इसी आर्टिकल 32 के दम पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ये एक तरह से सारे अधिकारों का प्रोटेक्टर है, उनकी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 6 सबसे बेसिक आज़ादियों की। ये हमें मिली हैं आर्टिकल 19 के तहत। और सच पूछिए तो हमारी रोज की जिंदगी इन्हीं पर टिकी है। कुछ भी बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कोई भी काम करने की आज़ादी, ये सब इसी में आता है। हमारी पर्सनल लिबर्टी की जड़ यही है। अब ये 6 आज़ादियां हैं, इन्हें याद रखने का एक बड़ा आसान और मज़ेदार तरीका है, एक छोटी सी कहानी की तरह। देखिए, सबसे पहले एक इंसान ने भाषण दिया यानी स्पीच। फिर उस भाषण को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए यानी एक असेंबली बनी। उस भीड़ ने मिलकर एक एसोसिएशन यानी एक संघ बना लिया। फिर उन सब ने तय किया कि चलो देश में कहीं भी घूमेंगे यानी मूव करेंगे। घूमते घूमते उन्हें एक जगह पसंद आ गई तो वहां रहने का यानी रिसाइड करने का फैसला किया। और आखिर में वहां अपना गुजारा चलाने के लिए एक नया पेशा यानी प्रोफेशन शुरू किया। हो गए ना 6 के 6 याद। तो देखिए, एक तरफ तो संविधान ने हमें ये मजबूत अधिकार दिए, लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने ये भी सोचा कि कभी-कभी देश पर बहुत मुश्किल वक्त भी आ सकता है, असाधारण हालात। और ऐसे ही हालात के लिए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी का एक क्लॉज, एक प्रावधान बनाया, जिसमें ये पावर दी गई कि अगर देश की सुरक्षा पे ही बात आ जाए तो कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नेशनल इमरजेंसी आखिर है क्या? देखिए, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसके हिसाब से राष्ट्रपति इसे 3 वजहों से लगा सकते थे: युद्ध, बाहरी हमला या फिर आंतरिक अशांति। ये जो आखिरी वाला शब्द है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसे जरा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अच्छा, तो 1978 से पहले तक इन अधिकारों को सस्पेंड करने के 2 रास्ते थे, 2 अलग-अलग आर्टिकल। पहला था आर्टिकल 358। इसका काम बिल्कुल ऑटोमेटिक था। जैसे ही इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 19 वाली वो 6 के 6 आज़ादियां अपने आप खत्म। और दूसरा था आर्टिकल 359। ये राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर देता था। वो एक ऑर्डर निकालकर किसी भी फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के रास्ते को ही बंद कर सकते थे। तो एक ऑटोमेटिक और दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1975। ये वो वक्त था जब इन सारे संवैधानिक प्रोविजंस का, इन सभी नियमों का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान हुआ। भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि जून 1975 में उसी आंतरिक अशांति वाले ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। सरकार ने फौरन आर्टिकल 359 का इस्तेमाल किया और मौलिक अधिकारों को लागू कराने के सारे रास्ते बंद कर दिए। फिर इन 1976 में सुप्रीम कोर्ट में वो मशहूर हेबियस कॉर्पस केस सुना गया, और ये सब चलता रहा पूरे 21 महीनों तक, जब तक कि मार्च 1977 में इमरजेंसी हटाई नहीं गई। इसी इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा सवाल आया जो शायद सबसे बड़ा सवाल था। इसे ही हम हेबियस कॉर्पस केस या ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस के नाम से जानते हैं। सवाल बहुत सीधा और साफ था। क्या इमरजेंसी के दौरान कोई इंसान अपनी जान और अपनी आज़ादी बचाने के लिए यानी आर्टिकल 21 के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है या नहीं? और जो फैसला आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से ये कहा कि हाँ, इमरजेंसी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी सस्पेंड हो जाता है। इसका मतलब ये था कि उस दौरान नागरिकों के पास अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से सुरक्षा मांगने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उस 4-1 के फैसले में एक आवाज़ थी जो सबसे अलग थी। वो आवाज़ थी जस्टिस HR खन्ना की।
उन्होंने अपने ऐतिहासिक डिसेंट में कहा कि जीने का और आज़ादी का अधिकार हमें संविधान नहीं देता, वो हमें इंसान होने के नाते मिलता है और कोई भी इमरजेंसी, कोई भी सरकार इसे छीन नहीं सकती। उनकी वो अकेली आवाज़ आज भी हिम्मत की एक मिसाल है। इमरजेंसी का वो दौर, वो एक बहुत कड़वा अनुभव था, लेकिन उसने देश को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। और उसी सबक का नतीजा था एक बड़ा संवैधानिक सुधार। 1977 में जब नई सरकार आई तो उसने 1978 में 44वां संविधान संशोधन पास किया। मकसद सिर्फ एक था कि जो हुआ वो फिर कभी ना हो, कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का ऐसा गलत इस्तेमाल दोबारा न कर पाए। तो बदलाव क्या हुए? बहुत बड़े और बहुत जरूरी। सबसे पहले तो वो आंतरिक अशांति वाला शब्द ही हटा दिया गया, उसकी जगह लाया गया सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। एक और बड़ा बदलाव, अब इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी कर दी गई। और सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक बदलाव ये था कि अब आर्टिकल 20 और 21 यानी अन्यायपूर्ण सजा से सुरक्षा और जीवन का अधिकार, इन्हें किसी भी हालत में किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। इसे ऐसे समझिए कि 44वें संशोधन ने हमारे सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों के चारों तरफ एक संवैधानिक फायरवॉल खड़ी कर दी। एक ऐसी मजबूत दीवार जो ये पक्का करती है कि देश पर चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए अब उन दो अधिकारों पर फोकस करते हैं जो इस फायरवॉल की वजह से अटूट बन गए हैं। वो अधिकार जिन्हें अब कोई भी इमरजेंसी, कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। सिर्फ 2, लेकिन ये 2 अधिकार वो हैं जो अब हर हाल में सुरक्षित हैं, हर नागरिक के लिए, हर समय, भले ही देश में इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। इनमें से पहला है आर्टिकल 20। ये अधिकार हमें मनमानी सजा से बचाता है। मतलब किसी को किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते वक्त जुर्म नहीं था, और एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा भी नहीं दी जा सकती। ये न्याय का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत है। और दूसरा, शायद सबसे अहम, आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब बहुत बड़ा कर दिया है। अब ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और जैसा हमने कहा, ये अधिकार अब अटूट है। तो कुल मिलाकर 1975 की इमरजेंसी और उसके बाद हुए 44th संशोधन की सीख बिल्कुल साफ है। इसने हमें ये सिखाया कि एक लोकतंत्र में कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल हों, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जीवन का अधिकार और अन्यायपूर्ण सजा से सुरक्षा आज हमारे लोकतंत्र का वो मजबूत आधार हैं जिसे कोई भी तूफान, कोई भी आपातकाल हिला नहीं सकता। तो इतिहास खुद को न दोहराए, इसके लिए संविधान में तो बदलाव कर दिए गए, लेकिन सवाल अब ये है कि आने वाले वक्त में, बदलते हुए जमाने में, इन अधिकारों के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? और क्या हमारी ये संवैधानिक फायरवॉल हर नई चुनौती का सामना करने के लिए उतनी ही मजबूत साबित होगी? ये कैसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।